आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि पेटीएम ऐप का अकाउंट एटीएम कार्ड से कैसे बनाते हैं। अगर आपके पास आपकी बैंक का एटीएम कार्ड है तो आप इससे पेटीएम का अकाउंट बना सकते हैं और साथ ही इसमें अपनी बैंक को जोड़कर उसका यूपीआई पिन भी सेट कर सकते हो। और इसी का पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में पेटीएम ऐप को डाउनलोड करना होगा, लेकिन अगर ऑलरेडी डाउनलोड है तो उस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है और अनइंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके इसको आपको अपने मोबाइल से डिलीट कर देना है। और जैसे ही ये ऐप आपके मोबाइल से डिलीट हो जाए उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है कि जो आप ये वीडियो देख रहे हो इसी के आप यहाँ पर टाइटल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पेटीएम को लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी और इसी लिंक पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल में लेटेस्ट वर्जन का पेटीएम ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। आपको प्ले स्टोर पर भेजा जाएगा और यहाँ से आपको इसको फिर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही ऐप डाउनलोड हो जाए उसके बाद सिंपली आपको इसे ओपन करना है। कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन ओपन होगा और उसके बाद आपसे ये कुछ परमिशंस मांगेगा तो उन परमिशंस को आपको अलाउ कर देना है। और उसके बाद जिस मोबाइल नंबर से आप पेटीएम को चलाना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो मोबाइल नंबर आपकी बैंक में लगा होना चाहिए और उस मोबाइल नंबर पर रिचार्ज भी होना चाहिए। जैसे ही आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा तो एक एक करके आप सभी परमिशंस को यहाँ से अलाउ करते जाएंगे। और जैसे ही आप सभी परमिशंस को अलाउ कर दोगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा तो आपको वो ओटीपी यहाँ पर डाल देना है जो कि ऑटोमेटिक फैच हो जाता है। और उसके बाद कुछ इस प्रकार से पेटीएम में आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा और इसके बाद आपको इसमें अपनी बैंक को ऐड करना पड़ेगा। तो जिस भी बैंक में आपका खाता है सिंपली आप उस बैंक को इसमें ऐड कर लेंगे। जैसे मेरा खाता एचडीएफसी बैंक में है तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। लेकिन इन केस अगर आप यहाँ से बैक आ जाते हैं तो आपके मोबाइल में पेटीएम तो आपका ओपन हो जाता है लेकिन आपका कोई यहाँ पर बैंक नहीं ऐड होता है। तो इस केस में अब इसमें बैंक को ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आएंगे यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट को ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा तो आपको इस पर क्लिक करना है और फिर से आपके सामने ये पेज आ जाएगा। और अब जैसे मेरा खाता एचडीएफसी बैंक में है तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। लेकिन अगर आपका खाता किसी और बैंक में है तो आपको यहाँ पर इंडिया की सभी बैंक्स मिल जाती हैं। जिस भी बैंक में आपका खाता है आप उस बैंक पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अपनी बैंक पर क्लिक करोगे आपके अकाउंट को खोजा जाएगा और आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली इसमें लिंक हो जाएगा। और इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है कि प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और आपका अकाउंट इसमें लिंक हो जाएगा। लेकिन इन केस मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आपकी बैंक का कोई यूपीआई पिन नहीं सेट होगा तो बैंक जैसे ही आपका ऐड होगा तो तुरंत आपके सामने यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे मेरे इसका सेट था तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं आया है, लेकिन अगर सेट नहीं होगा तो इस प्रकार से यूपीआई पिन बनाने का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं। आप अपने एटीएम कार्ड से अपना यूपीआई पिन बना सकते हैं, साथ ही आप अपने आधार कार्ड से भी अपना यूपीआई पिन बना सकते हैं। तो जिससे भी आपको बनाना है वो ऑप्शन आप चूज़ करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने उसकी डिटेल्स डालने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैंने एटीएम कार्ड को चूज़ किया है तो यहाँ पर आप अपने एटीएम कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट डालेंगे। यहाँ पर आप उसकी एक्सपायरी डेट डालेंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप डिटेल्स को डालने के बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपकी बैंक के द्वारा एक 6 डिजिट का ओटीपी भेजा जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर वो ओटीपी डाल देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ओटीपी आ गया है। और जैसे ही आप ओटीपी डालने के बाद सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके एटीएम का पिन डालने का ऑप्शन आएगा। दरअसल हर बैंकों में ये एटीएम पिन नहीं मांगा जाता है लेकिन कुछ बैंकों में मांगा जाता है। तो अगर आपके सामने एटीएम पिन डालने का ऑप्शन आता है तो आपको अपने कार्ड का एटीएम पिन डालना पड़ेगा। और एटीएम पिन डालने के बाद सिंपली आप सही के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आप अपनी बैंक का जो भी यूपीआई पिन रखना चाहते हो वो आप यहाँ पर रख लोगे। तो सिंपली आपको यहाँ पर 4 डिजिट का एक यूपीआई पिन सेट कर लेना है। अगर 6 डिजिट का आता है तो उसको सेट कर लेंगे। कन्फर्मेशन के लिए उसी को आप यहाँ पर दोबारा डालेंगे और जैसे ही आप दोबारा डाल दोगे तो आपका जो यूपीआई पिन है वो सक्सेसफुली सेट हो जाएगा।
तो इस प्रकार से दोस्तों आप पेटीएम में अपनी बैंक को ऐड कर सकते हैं और उसका यूपीआई पिन बना सकते हैं। इसके बाद अब आप जो कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपको बैलेंस देखना है तो बैलेंस एंड हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपनी बैंक के सामने यहाँ पर चेक बैलेंस पर क्लिक करोगे, अपना यूपीआई पिन डाल दोगे और उसके बाद आपके सामने आपकी बैंक का बैलेंस निकल कर आ जाएगा। अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो आप स्कैन एंड पे कर सकते हैं, डायरेक्ट किसी के मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं। तो स्कैन एंड पे करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा और उसके बाद जिसके भी क्यूआर कोड पर आप पैसे भेज रहे हैं उसका आप क्यूआर कोड स्कैन कर लेंगे। और जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है, प्रोसीड सिक्योरली पर क्लिक करना है, पे सिक्योरली पर क्लिक करना है। आपको अपना यूपीआई पिन डाल देना है जो आपने अभी बनाया है और उसे डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर पेमेंट जो होती है वो आपकी हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों सारी चीज़ें होती हैं, मतलब आप बैंक को ऐड कर सकते हैं, यूपीआई पिन वगैरह बना सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, अब आप इससे जो कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।